श्री राधे राधे सभी श्रोताओं को और सभी विद्यार्थियों को बहुत सारा प्यार। सभी को प्यार भरा राधे राधे नमस्कार। मैं विपिन वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने 38 नंबर के इस वीडियो में। और हम बात करने वाले हैं 5 एलिमेंट्स की। आज वही 5 एलिमेंट्स जिनकी चर्चा के बिना वास्तु हो ही नहीं सकता। वो 5 तत्व जिनसे शरीर बनता है, कहते हैं ना, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इनसे ही हमारा शरीर बना है, आपका शरीर बना है, हम सभी प्राणियों का, मनुष्यों का खास तौर से शरीर बना है। तो ये एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को रोकते भी हैं, प्रमोट भी करते हैं और ऑफेंस भी इनके बीच में देखा जाता है। जल, वाटर जो है वो वायु, एयर को सपोर्ट करता है। आप एक तरफ हेडिंग डाल लीजिए ऊपर 5 एलिमेंट्स, और नंबरिंग में नंबर 1 वाटर, जल, नंबर 2 वायु, एयर, नंबर 3 फायर, अग्नि, नंबर 5 अर्थ, पृथ्वी, नंबर 5 स्पेस, आकाश तत्व। तत्व सबके आगे लिख लीजिए ना, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। एंटी एलिमेंट्स लिखेंगे इनके सामने। वाटर जो है वो फायर के लिए एंटी है। एयर एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट के लिए एंटी है। फायर एलिमेंट स्पेस के लिए एंटी है। अर्थ एलिमेंट वाटर के लिए एंटी है। स्पेस एलिमेंट वायु के लिए एंटी है। इसी क्रम में सपोर्ट करने वाले, ग्रोथ देने वाले जो एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट को सपोर्ट करता है। एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट को सपोर्ट करता है। फायर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को सपोर्ट करता है। अर्थ एलिमेंट स्पेस एलिमेंट को सपोर्ट करता है। स्पेस एलिमेंट जो है वो वाटर एलिमेंट को सपोर्ट करता है। इसी क्रम में हम वापस की तरफ चलेंगे तो वाटर एलिमेंट जो है
वो स्पेस एलिमेंट को रोकता है, लिमिट बांधता है। स्पेस एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को रोकता है। अर्थ एलिमेंट फायर एलिमेंट को रोकता है। फायर एलिमेंट एयर एलिमेंट को रोकता है। एयर एलिमेंट वाटर एलिमेंट को रोकता है। 3 चीज़ें हमने इसमें समझी। 5 एलिमेंट होते हैं, ये तय बात है, इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं है। वाटर एलिमेंट जो है वो अग्नि को नुकसान पहुंचाता है। वाटर एलिमेंट फायर के लिए एंटी है। फायर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट के लिए एंटी है। एयर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट के लिए एंटी है। अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट के लिए एंटी है। स्पेस एलिमेंट एयर के लिए। अगर हम एक सर्कल बनाएं, एक गोला बनाएं, तो उसमें ऊपर हम लिखेंगे वाटर एलिमेंट। सर्कल में ही गोल सर्कल रहेगा तो अगले क्रम में हम एयर एलिमेंट को लिखेंगे। उसके बाद 5 सितारा होटल होता है ना, 5 सितारा, तो उसमें एक सितारा बनता है जिसमें 5 पॉइंट होते हैं। वो सितारा अगर बना ले तो भी सर्कल पूरा हो जाएगा। तो इसमें एक सबसे ऊपर के पॉइंट पे वाटर एलिमेंट, उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगले वाले पॉइंट पे एयर एलिमेंट, नीचे आएंगे तो फायर एलिमेंट, और उसके और आगे बढ़ेंगे तो अर्थ एलिमेंट और फिर स्पेस एलिमेंट। एक एक क्रम छोड़ के एंटी है और एक एक क्रम को जोड़ते हुए अगर चलेंगे तो सपोर्टिव है, और बैक हम पूरा एक सर्कल चल जाएंगे तो सभी एक दूसरे को रोकते हैं। सभी को नहीं रोकते हैं, सिर्फ अपने पहले वाले को रोकते हैं। सभी को नहीं करते, सिर्फ अपने आगे वाले को सपोर्ट करते हैं। सभी के लिए एंटी नहीं है, सिर्फ अपने आगे वाले से आगे वाले के लिए एंटी है। ठीक है। 5 सितारा होटल वाला जो सितारा है अगर हमने वो बना लिया है तो वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट को सपोर्ट करता है। एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट को, फायर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट स्पेस को, और स्पेस जो है वो वाटर को। अब चूंकि हमें नॉर्थ वेस्ट से ही सारी चीज़ें समझनी है, सारी दिशाओं का जो क्रम है वो नॉर्थ वेस्ट से चलता है, तो हम स्पेस एलिमेंट को अगर पश्चिम दिशा माने और उत्तर में जल पढ़ाया है तो नॉर्थ को अगर हम वाटर एलिमेंट समझ लें तो पश्चिम और उत्तर के बीच में नॉर्थ वेस्ट आता है, जिसके बाद में एक दिशा आती है नॉर्थ वेस्ट। हम उत्तर से जस्ट पहले नॉर्थ वेस्ट वाली दिशा से समझेंगे, पर हम उतना बारीक यहाँ पे नहीं जा रहे। हम सिर्फ 5 डायरेक्शन की ही बात करेंगे, 5 एलिमेंट्स पे ही रहेंगे। तो जल कहाँ से आता है, अब थोड़ी सी चर्चा बिना लिखे वाली होगी। अब लिखना नहीं है, केवल समझना है। जल कहाँ से आता है, सब लोग बताइए।
जल जो है वो आकाश से आता है, आकाश स्पेस हो गया, ऊपर से पानी बरसता है ना। पानी जमीन पर आकर गिरता है तो वाटर एलिमेंट होता है। पानी जब बहता है, अगले क्रम में चलेंगे, तो पौधे उगते हैं। पौधों को एयर एलिमेंट कहा जाता है। जैसे पानी को वाटर एलिमेंट कहते हैं, वैसे पौधों को, पेड़ों को, लताओं को, बेल को हम एयर एलिमेंट में मानेंगे। और जब उन्हीं पेड़ों की लकड़ी को हम जलाएंगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी। हवा में अग्नि नहीं होगी, पर अगर हवा नहीं होगी तो अग्नि जलेगी नहीं। हवा किस चीज़ में है? हवा पेड़ों से आती है। पानी स्पेस से आता है, पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी में पानी पौधों में, बीजों में पहुंचता है और पौधे बनते हैं, पेड़ बनते हैं, उससे लकड़ी बनती है, लकड़ी में आग लगती है तो अग्नि बनती है, और अग्नि जब ठंडी होती है तो राख बनती है। राख को ही अर्थ एलिमेंट कहेंगे, और अर्थ एलिमेंट ही पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी से ही आकाश का निर्माण होता है, और आकाश से फिर पानी गिरता है, फिर पौधे उगते हैं, फिर लकड़ी बनती है, लकड़ियों में आग लगती है, आग लगने से जो राख बनती है वो अर्थ एलिमेंट हो जाता है। अर्थ एलिमेंट ही जब तैयार होता है तो स्पेस का महत्व बनता है। किसी भी मूवी में विलेन अगर मजबूत है तो हीरो की वैल्यू है, और बिना एक झापड़ मारे भी अगर पिक्चर निकल गई तो उसे क्या कहते हैं? अरे बच्चों वाली फैमिली मूवी है, उसमें कुछ मज़ा नहीं है। मज़ा मतलब कैसा वाला मज़ा? मज़ा चाहिए थोड़ा फाइट हो, थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा कॉमेडी हो, थोड़ा एक्शन हो, सब कुछ चाहिए ना। तो ये कैसे क्रम एक दूसरे को बनाते हैं एलिमेंट, ये बात हमने समझी कि जब भी पानी बरसेगा। अब दूसरी तरफ से ले लेते हैं। पृथ्वी है तो आकाश की वैल्यू है। हमने पृथ्वी तत्व से लिया, शुरू किया। पृथ्वी है तो आकाश की वैल्यू है। पृथ्वी जितनी भी बड़ी है उससे बहुत बड़ा आकाश है। पृथ्वी के आकाश से पानी बरसता है। पृथ्वी से जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी वाष्प बनता है, वाष्प बन के आकाश में जाता है। हम अपनी आंखों से बहुत दूर अंतरिक्ष नहीं देख सकते हैं, पर जो बड़ा बड़ा है वहाँ तक का हमको इजली दिखता है। तो हमको बादल दिखते हैं। बादल हवा में, आकाश में होते हैं, और पानी बादलों में होता है। पानी बरसता है तो ज़मीन पे बीज अंकुरित होते हैं और पौधे निकलते हैं, पेड़ बनते हैं। पेड़ से लकड़ी बनती है, लकड़ी को ही हम जलाते हैं जिससे अग्नि बनती है। अग्नि से ही जब राख बनती है तो वो पृथ्वी तत्व हो जाता है। मैंने कई बार समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब सपोर्ट वाली बात हो गई, तो पानी ने सपोर्ट दिया पृथ्वी मिट्टी में और आग बन गई। अब रोकते कैसे हैं? ये तो सपोर्टिव बात हो गई। अब एंटी बात करनी है, तो एंटी बात में क्या? वाटर एलिमेंट से ही शुरू करना है। तो वाटर एलिमेंट को रोकने का काम करता है पृथ्वी तत्व। अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट को रोकता है।
खेतों में नाली बनाते हैं, पानी की सप्लाई देते हैं, और जब खेत पानी से भर जाता है तो उस नाली को रोकने के लिए हम कई तसला मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं जिससे हम मिट्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट में मिट्टी भर के हम नाली को ब्लॉक कर देते हैं और पानी रुक जाता है। पुराने समय में मिट्टी के मकान होते थे। मेरे घर में मिट्टी की छत थी, तो मिट्टी के छत में जब पानी भरता था उससे पहले चूहे रहते थे। चूहे मिट्टी में छेद करके उसमें रहते हैं, तो चूहे छेद कर देते हैं, और जब पानी बरसता है तो कोई सतह जहाँ पर भी कमज़ोर होती है वहाँ पर मिट्टी गल जाती है और उस चूहे के बिल के रास्ते से पानी आता है। तो क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, थोड़ी सी पन्नी लगाते हैं, पॉलीथीन जिसे बोलते हैं, वो लगाते हैं और फिर मिट्टी भर देते हैं। तो मिट्टी पानी को रोकता है, मिट्टी पानी को रोक देती है। रास्ता पानी का रोकने का या बदलने का काम करती है अर्थ एलिमेंट। अर्थ मतलब मिट्टी, पृथ्वी पर मिट्टी ही है, खनिज है। तो जब भी पानी के बहाव को रोकना या मोड़ना होता है तो हम मिट्टी का काम करते हैं, प्रयोग लेते हैं। ऐसे ही जब नदी को रोकना होता है तभी तो बहुत सारा लोहे का डैम बना देते हैं पानी को रोकने के लिए, बहाव मोड़ने के लिए। पर उस डैम का आखिरी पार्ट होता है जो हमें दिख रहा होता है, पर ज़मीन से जो ब्रिज आता है, पुल बनाते हैं, वो सब कुछ मिट्टी से ही होता है। उसी से पानी को रोकते हैं और आखिरी पार्ट में हमें डैम का एक इंजीनियरिंग किया हुआ मॉडल दिखता है, वो पानी को रोकता है ना। तो मिट्टी जो है अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट को रोकती है। अर्थ एलिमेंट के बाद स्पेस एलिमेंट है। स्पेस में हवा नहीं होती है, स्पेस एलिमेंट एयर एलिमेंट को रोकता है, इसके खिलाफ है, एंटी है। तो स्पेस एलिमेंट एयर एलिमेंट के लिए एंटी है। स्पेस एलिमेंट के बाद वाटर एलिमेंट पे आते हैं। तो वाटर एलिमेंट, पानी कभी भी अग्नि पर अगर गिरेगा, फायर पे अगर गिरेगा तो ज़्यादा पानी थोड़ी अग्नि को बुझा देगा। तो वाटर एलिमेंट जो है वो फायर एलिमेंट के लिए एंटी एलिमेंट है। साउथ ईस्ट आग्नेय दिशा अग्नि का पार्ट है, अग्नि का जोन है। वहाँ पर अगर पानी की एक्टिविटी आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे परेशानी होगी। और साउथ ईस्ट आग्नेय कोण जो है वो मनी का जोन है, तो आपको डेली के जो पैसे चाहिए खर्चा करने के लिए उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही एयर एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट के लिए एंटी है। एयर एलिमेंट मतलब पौधे, पौधे जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर बीज चला जाता है किसी भी पौधे का, और उस बीज में ही पूरा डीएनए होता है उस पेड़ का। कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो अगर बबूल का आपने बीज डाला है पृथ्वी में तो वहाँ से आम का पौधा नहीं निकलेगा, कभी भी आम का पेड़ फलित नहीं होगा। जब आप बबूल का बीज डालते हैं तो उसमें बबूल पेड़ का ही पूरा डीएनए होता है। उस बीज को पता होता है, प्रकृति को पता होता है, मिट्टी को पता होता है कि इसको कैसे पुष्पित करना है, कैसे पल्लवित करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है कि ये बबूल का पेड़ ही बने। अगर आपने नीम का पेड़ बीज डाला है तो नीम का पेड़ ही लगेगा, अगर आपने आम का बीज डाला है तो आम का पेड़ ही लगेगा। अब बीज तो डाल दिया, बीज डालने के लिए धरती का सीना फाड़ना पड़ा, खुदाई करनी पड़ी, मिट्टी को खोदा, फिर आपने डाला। तो जो चीज़ किसी को नुकसान पहुंचाए वो एयर एलिमेंट जो है वो अर्थ को नुकसान पहुंचाती है। अर्थ को कैसे, बीज अंदर रख दिया, अब
पेड़ निकलेगा तो ज़मीन को फाड़ के पेड़ निकलेगा। तो ज़मीन को फाड़ के निकलने वाली जो चीज़ है वो है पेड़ और पौधा मान लीजिए, और ये पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है। पर उसी पेड़ की जड़ें मिट्टी को रोक के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, तो कहीं पे वो सपोर्ट करता है, पर वो सपोर्ट इस सपोर्ट से अलग है। जितने भी पेड़ निकलते हैं वो पृथ्वी का सीना फाड़ के निकलते हैं, इसलिए उसको एंटी एलिमेंट्स में गिना जाता है। फायर एलिमेंट की बात करें तो फायर एलिमेंट जो है वो स्पेस एलिमेंट को एंटी है। अग्नि जो है वो आकाश में नहीं जलाई जा सकती, और जब भी पत्रा देखते हैं हवन वगैरह करने के लिए तो उसमें देखा जाता है कि अग्नि का वास पृथ्वी पर है क्या। जब अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है तो हम हवन प्रक्रिया को करते हैं। ऐसे ही अर्थ एलिमेंट पे फिर आ गए घूम के, और अर्थ एलिमेंट जो है वो वाटर एलिमेंट के लिए दुखदाई है। अब रोकने की बात करते हैं तो वाटर एलिमेंट जो है वो स्पेस एलिमेंट को रोकता है। जब बादल आसमान में जाते हैं तो हमें आसमान नहीं दिखता, बादल आ जाते हैं तो हमें सूर्य नहीं दिखता, बादल आ जाते हैं तो हमें चांद भी नहीं दिखता, और बादल के ही आ जाने पर हमें चंद्रमा के साथ में जो तारे होते हैं वो नहीं दिखते। तो आकाश को छिपा लेने का काम पानी से भरे बादल करते हैं। तो वाटर एलिमेंट जो है वो स्पेस एलिमेंट को बाधित करता है, रोकता है। स्पेस एलिमेंट जो है आकाश तत्व वो पृथ्वी को रोकता है, क्योंकि आकाश स्पेस ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा जो चीज़ होती है, बहुत बड़ा कैरेक्टर अगर कोई विलेन का हो तो हीरो बहुत बार कम तर दिखता है। तो ऐसे ही स्पेस बहुत बड़ा है, आकाश तत्व बहुत बड़ा है, अनलिमिटेड आकाश है, और पृथ्वी छोटी है। तो आकाश के सामने पृथ्वी रुकती है, अर्थ एलिमेंट को रोका जाता है। रोका जाना मतलब बहुत बड़ी चीज़ में पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी कहीं भी है, आकाश बहुत बड़ा है, वो उसके लिए छोटी ही है। अर्थ एलिमेंट फायर एलिमेंट को रोकती है। अग्नि को बुझाने के लिए बहुत बार हम मिट्टी डाल देते हैं तो अग्नि बुझ जाती है। अर्थ एलिमेंट फायर एलिमेंट को रोकता है, और कोशिश आपने आमतौर पे सुना होगा कि कोशिश यही करनी चाहिए कि पानी से अग्नि को नहीं बुझाए, नुकसान होता है। करेंसी का लॉब जो नुकसान है, लाभ नहीं होता, वो पानी से नहीं बुझानी चाहिए, मिट्टी डाल के अग्नि को बुझाना चाहिए। तो अर्थ एलिमेंट जो है वो फायर एलिमेंट को रोकती है। कैसे? मिट्टी अग्नि पर डालने से अग्नि बुझ जाती है। तो अर्थ एलिमेंट फायर एलिमेंट को रोकता है। फायर एलिमेंट एयर एलिमेंट को रोकती है। अग्नि यदि लग जाए और फिर उसमें अग्नि किसी दावानल एक चीज़ होती है, अगर आपने सुनी हो कभी, ऑस्ट्रेलिया में और कई ऐसी जगह हैं पृथ्वी पर जहाँ पर जंगलों में आग लग जाती है। तो यदि आग उत्पन्न हो जाती है तो वो लकड़ियों को, पौधों को, पेड़ों को जलाती है। साथ में बहुत सारे जानवर जो छोटे होते हैं फंस जाते हैं, भाग नहीं पाते हैं, वो भी जल के मरते हैं। तो फायर जो है वो पौधों को, लकड़ियों को, पेड़ों को, लताओं को, बेलों को जला देती है। तो इसलिए फायर एलिमेंट एयर एलिमेंट को रोकती है।
एयर एलिमेंट वाटर एलिमेंट को रोकता है। हवा चलती है तो बादलों को उड़ा ले जाती है। पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं जहाँ पे जंगलों में बादलों का डायरेक्शन रोक लेते हैं, बदल देते हैं। जहाँ ज़्यादा पौधे होते हैं वहीं पर बादलों से वर्षा करा लेते हैं। तो एयर एलिमेंट वाटर एलिमेंट को रोकती है और वाटर एलिमेंट वही बादल फिर से स्पेस एलिमेंट को रोक लेते हैं। अब जो आपने स्टार बनाया है उसके बीचों बीच का जो स्थान है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान से जो ऊर्जाएं निकलती हैं वो सभी ऊर्जाएं निरंतर पांचों 5 एलिमेंट्स को, पांचों जोन को पुल्लवित, पुष्पित, हरित करती हैं। उन्हीं के जोन से जुड़ी हुई चीज़ों को ऊर्जाओं से रिप्लेस करती हैं। ऊर्जाएं वहाँ पर अपना काम करती हैं। घर में अगर पांचों एलिमेंट के सभी डायरेक्शंस, सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कलर्स हैं, यूटिलिटी जो भी है वहाँ पर, वो अगर ठीक से हो रही है, एलिमेंट्स ठीक से हैं, सारे जोन वहाँ पर ठीक हैं, जोन के जो एस्पेक्ट है वो वहाँ पे ठीक से प्रयोग किया जा रहा है, तो आप समझिए कि 5 एलिमेंट ब्रह्म स्थान के पॉजिटिव होने से 5 एलिमेंट सभी पॉजिटिव असर करते हैं। एंटी किस प्रकार है, सपोर्टिव किस प्रकार है और बैरियर किस प्रकार से है, ये हमने इस क्लास में समझा। अब हम आगे वाले क्लास में एक एक एलिमेंट के बारे में समझेंगे कि उनका जोन किस किस दिशा को जोड़ के बनता है, उस दिशा का टेस्ट क्या है, उस दिशा का शेप क्या है, वहाँ पे कौन सा मेटल यूज होता है, कौन सा कलर वहाँ पर यूज़ करना चाहिए और किस चीज़ का वो ख़ास तौर पर एरिया है, वहाँ पे कौन सी चीज़ करनी चाहिए, वहाँ से कौन सी चीज़ें रेगुलेट होंगी, कौन सी चीज़ें ऑपरेट होंगी, कौन सी चीज़ें कनेक्शन में जाएंगी, कौन सी चीज़ें फ्लो में रहेंगी और क्या क्या वहाँ से पाया जा सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे अपने आने वाले अगले एपिसोड में। जितने भी लोग विज़िट करा रहे हैं, बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आप लोग बात मान रहे हैं। भी हम एक फ्लैट को देखने गए थे कल और हमने देखा वहाँ पर कि जिस तरीके की प्रॉब्लम्स थी, तो आंटी ने बुलाया था और उन्होंने वीडियो सुने हैं हमारे और उन्होंने देखा कि फ़्लैट उनके हमारे पढ़ाए हुए कोर्स के हिसाब से उनके फ़्लैट में काफ़ी चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो आंटी ने बहुत प्यार से हम लोगों को ट्रीट किया और सारी चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझने की कोशिश की। बहुत सारे उनके क्वेश्चन थे जिनके हमने जवाब दिए और उनसे वो संतुष्ट हुई। उन्होंने कहा कि इस अच्छे वाले प्रयास में जो आप प्रयास कर रहे हैं ये हमें बहुत अच्छा लगा है। और उन्होंने अपने करीब जो उनकी फ्रेंड्स हैं वो करीब 20 लोगों का लगभग सर्कल है, उनकी किटी पार्टी की जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने उन सभी को हमारे पेज से जोड़ दिया। हमारे यूट्यूब लिंक उन्होंने दे दिए, फेसबुक के लिंक दे दिए और उन लोगों को भी बोला है कि अगर तुम लोगों को इसको पढ़ के चीज़ें ठीक लगती हैं तो आप बुला सकते हैं और अपने घर को ट्रीट करा सकते हैं। और उन्होंने जो जो चीज़ें पढ़ाई करने से सीखी थी कि किस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उन सब चीज़ों से वो चीज़ें उनके घर में मैच कर रही थी। और उन्होंने उसमें कई सारी चीज़ें अपनी तरफ से उन्होंने एक लिस्ट बना रखी थी कि ये चीज़ें हमें हमारे हिसाब से जो आपने सिलेबस पढ़ाया है उसके हिसाब से, वो बेटा जी करके बात कर रही थी। अब एक्चुअली वो 15 साल लगभग बड़ी होंगी, तो आंटी वाला फील उनके अंदर भी, मातृत्व तो वैसे भी महिलाओं में होता ही है, तो उनके अंदर फील था। मिसेस को भी बहुत प्यार से ट्रीट किया और
बहुत कुछ उन्होंने खिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंतज़ाम में रखी हुई थी। तो वैसे ही एक विज़िट करके पहुँचे थे तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी कुछ अपने प्रेशर में लेके खिलाया, अपनत्व में, प्यार में खिलाया। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया उनके यहाँ। और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो सारी वो वैसे ही मैच कर चुकी थी, पर कुछ कुछ जो उन्हें नहीं समझ में आ रही थी उसके लिए उन्होंने हमको हायर किया था। हमने उन सब चीज़ों को उन्हें विस्तार पूर्वक समझाया। करीब 2.5 घंटे की मीटिंग हुई और वो और उनकी फैमिली, बच्चे, सब लोग संतुष्ट हो गए। और उनका ये छोटे छोटे चेंजेस करने के बाद हम आपको जब रेमेडी हम लगा लेंगे उसके बाद आपको वीडियो कॉल करके भी बताएंगे। आप लोग वीडियो कॉल करके भी बता सकते हैं, वीडियो बना के भी भेज सकते हैं कि हमने रेमेडी कर ली है। 72 घंटे में वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। तो आज हमने 5 एलिमेंट्स को जाना, किस तरीके से रोकते हैं, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, किस किस प्रकार से क्या क्या कार्यविधि, कार्य योजना चलती है। इसी क्रम में हम जुड़े रहेंगे और अगले वीडियो में मुलाकात होगी। विज़िट के लिए आप लोग संपर्क करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है हमारा, और हम बहुत जल्द कोशिश करते हैं कि न्यू ईयर से आ ही गया, अब क्या ही, 1-2 दिन में हम लाइव आने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, ऐसे ही